हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब सुरक्षित होंगे और आपके परिवार भी स्वस्थ और मस्त होंगे। हमने पहले के वीडियो में पाठ एक कविता पढ़ी थी और मैंने आपको कंठस्थ भी करने की बोला था। कंठस्थ मीन्स याद करने के लिए। अब मैं उसका ही भाग 2 पार्ट 2 आपको उसमें शब्दार्थ, प्रश्न उत्तर और अभ्यास ये पढ़ाऊँगी। तो आपको हिंदी की एक बुक बनानी है, फेयर, और एक रफ, और मैं आज आपको यहाँ पे समझाऊंगी और आपको बहुत अच्छे से याद भी करना है और जो अभ्यास दिया है वो पूरा भी करना है। तो बच्चों, हम पाठ एक बड़े चलो कविता में आए कठिन शब्दों का आज अभ्यास करें। इस कविता से हमने क्या जाना कि जीवन में कुछ भी पाना आसान नहीं होता। लगन और परिश्रम से ही सब कुछ आसान बनाया जा सकता है। और कितने भी संकट आए तो हमें डर कर भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसको मुसीबतों का सामना करना चाहिए। अब मैं पाठ में आए कठिन शब्दों का आपको अभ्यास करवाऊंगी। तो नंबर 1, मिसाल। मिसाल मतलब उदाहरण। शस्त्र। शस्त्र यानी तलवार, जो हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाला हथियार। अस्त्र, जो फेंक कर चलाने वाला हथियार, मतलब तीर वगैरह। नीर, पानी। डटो, जगह से न हटो, स्थिर रहो। समक्ष, सामने। हिम शिखर, बर्फीली चोटी। प्रण, कसम, प्रतिज्ञा। हम कोई प्रण लेते हैं ना कि ये हमें काम पूरा करना है, वैसे। अटूट, निरंतर, न टूटने वाला। अधर, होठ। कालकूट, विष, समस्या। सुधा, अमृत, औषधि, समाधान। फाग, होली। मशाल, मोटी बत्ती। अशेष, कुछ भी बाकी न बचे। कड़ी, श्रृंखला, जंजीर। युग, समय, काल। तो ये तो हमने अभी शब्दों के अर्थ जाने। अब आपको फेयर नोटबुक बनानी है और उसमें लिखना है पाठ एक, बढ़े चलो, और शब्दार्थ की हेडिंग देना है ऊपर। और ये सब शब्दार्थ आप नोटबुक में लिखोगे और बाद में इसका अभ्यास भी आप रफ नोटबुक में भी करोगे। सिर्फ इसके शब्द लिखो और अर्थ लर्न करने के बाद रफ नोटबुक में लिख के भी देखना है। हाँ बच्चों, अभी मैं यहाँ कुछ अभ्यास दे रही हूँ, उसको ना जोड़कर तुम्हें शब्द बनाना है। तो जैसे हटो, तो ना जोड़ के क्या शब्द बन गया? हटना। पहले मैं पूरे पढ़ लेती हूँ और तुम्हें ना जोड़ के शब्द बनाना है। रुको, अड़ो, उठे, चले, डटो, झुको, गड़ो, मरे, बढ़े। तो अब ना जोड़ के कैसे शब्द बनते हैं? रुको, रुकना। अड़ो, अड़ना। उठे, उठना। चले, चलना। डटो, डटना। झुको, झुकना। गड़ो, गड़ना। मरे, मरना। बढ़े, बढ़ना। तो ये ना जोड़ के ये सब शब्दों की क्या बन गई है? क्रिया। ये क्रिया हो गई। अब आपके सामने दूसरा है अभ्यास, विलोम। जो शब्द दिए उसके विलोम शब्द, मतलब अपोजिट वर्ड। पहला क्या है? सुधा, दंड, मरण, स्वतंत्रता, बढ़ना, गगन, नया, जलना। पहले ये सब आपको रफ नोटबुक में लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन, प्रश्न लिखना है ये सब, और बाद में उसके उत्तर भी तुम्हें लिखना है। जैसे अब सुधा का क्या आएगा? गरल। और दंड, पुरस्कार। मरण, जन्म।
स्वतंत्रता परतंत्रता, बढ़ना घटना, गगन धरा, नया पुराना, जलना बुझना। अब तुम्हें ऐसे कोई शब्द है जिससे तुम्हें वाक्य बनाना है, जिसके अलग अलग अर्थ जैसे तन, मन, प्रण, प्राण, राग, रोग। अब अपने हिसाब से तुम्हें इसका शब्द से पूरे वाक्य बनाना है। जैसे तन से क्या बनाओगे? स्वस्थ तन अधिक फुर्तीला होता है। मन, मन से क्या बनाओगे? हमें मन लगाकर पढ़ना चाहिए। प्रण, मैंने प्रण किया है कि मैं इस बार कक्षा में प्रथम आऊंगी। प्राण, मैं अपने प्राण देकर भी देश की रक्षा करूंगी। राग, सितार वादक ने मल्हार राग पर आधारित धुन बजाई। रोग, बुखार एक साधारण रोग है। तो बच्चों, जैसे मैंने पहले ही बोला कि आपको सब प्रश्न, ये जो अभ्यास दिया है उसके प्रश्न रफ नोटबुक में लिखना है और बाद में अपने मन से करके भी देखना है और इसको रीड भी करना है, याद भी करना है। तो बच्चों, अभी फेयर नोटबुक में आपने शब्दार्थ लिखे, शब्दार्थ के बाद हम प्रश्नोत्तर। अभी तुम्हें हेडिंग देना है पाठ चर्चा। पहला क्वेश्चन है, कवि कहाँ बढ़ने की बात कर रहा है? उत्तर है, कवि जीवन में आगे बढ़ने की बात कर रहा है। नंबर 2, तन बिखरने पर भी क्या नहीं करना है? तन बिखरने पर भी रुकना और झुकना नहीं है। किन स्थितियों में भी अड़े रहना चाहिए? आकाश मार्ग से प्रहार किए जा रहे हो, चारों ओर लोग मर रहे हो, हर तरफ खून की होली खेली जा रही हो, ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी अड़े रहना चाहिए। ये आपको याद करना है प्रश्नों के उत्तर, और रफ नोटबुक में भी लिख के देखना है, इसका अभ्यास करना है। अब आपको प्रश्न अधिकतम शब्दों का अभ्यास किया जाएगा प्रश्नोत्तर का। इसका प्रश्न है, कवि बार बार बढ़े चलो क्यों कह रहा है? कवि बच्चों को निर्भय होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए बार बार बढ़े चलो कह रहा है। नंबर 2, आगे बढ़ने पर क्या होगा? कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए आगे बढ़ने पर जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। नंबर 3, हमें किसकी तरह चलना और जलना है? उत्तर है, हमें नई मिसाल बनाते हुए चलना है और दूसरों को अपनी तरह बनने के लिए प्रेरित करना है। वह मशाल की तरह जलकर सारे विश्व को उजाले से भरना है। नंबर 4, स्वतंत्रता का मोल किस तरह दिया जा सकता है? उत्तर, देश के लिए अच्छे और महान कार्यों द्वारा और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान देकर स्वतंत्रता का मोल दिया जा सकता है। प्रश्न 5, कविता स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी या बाद में? यह किस अंश से पता चलता है? उत्तर, कविता स्वतंत्रता से पहले लिखी गई थी, न कि बाद में। इसका पता कविता के अंतिम पद से चलता है। अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की
खोल दो। तो ये हमारे हो गए पाठ चर्चा और अधिकतम। अब मूल्यधारित प्रश्न। नंबर 1, जीवन में कठिनाइयों का सामना कैसे किया जाना चाहिए? जीवन में धैर्य, साहस, बल और बुद्धि के बल पर निर्भय होकर कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। कठिन परिस्थितियां होने पर उनसे डरकर दूर नहीं भागना चाहिए। धैर्य और साहस के साथ परेशानियों से जूझना चाहिए। बुद्धि और सूझबूझ से परेशानियों का हल ढूंढना चाहिए। तो बच्चों, आपको सब प्रश्न उत्तर समझ में आए होंगे। अब आपको सुंदर अक्षरों में नोटबुक में लिखना है और अभ्यास करना है। धन्यवाद।